Hello everyone. Today we will discuss our next topic that is mucor. हमने पीछे स्टडी किया था अबाउट फाइटोपथोरा. आज हम स्टडी करेंगे म्यूकर के बारे में. म्यूकर की फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स सिस्टमैटिक पोजीशन. किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन जाइगोमाइकोटीना एंड क्लास जो इसकी रहते हैं जाइगोमाइसिटीज. ऑर्डर म्यूकेरेलिस एंड फैमिली म्यूकेरेसी. आप जो ये क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये क्या है आपका प्रैक्टिकल भी क्लियर करती जा रही है. प्रैक्टिकल में भी आपको जो भी डायग्राम्स आएंगे वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाने, तो साथ में आपको उस प्लांट के बारे में उसकी क्या है किंगडम और डिवीजन सब डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली भी बतानी होगी. नेक्स्ट है आपका म्यूकर की अकरेंस ऑफ म्यूकर. मोस्ट ऑफ द म्यूकेरेलिस आर सेप्रोब्स लिविंग ऑन सच सबस्ट्रेटम एज ए ब्रेड डंग एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर. जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, जैसे ये कहाँ मिलता है, ब्रेड के ऊपर मिलेगा, डंग के ऊपर मिलेगा, ठीक है, डिकेइंग प्लांट या एनिमल पे मिलेगा. तो जब आपको कलेक्शन करनी होती है प्रैक्टिकल की, तो वहाँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है कि जैसे ब्रेड के ऊपर कौन सी ग्रो कर रहे हैं, म्यूकर, तो म्यूकर आप इजिली ब्रेड पे ग्रो करके भी उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. म्यूकर इज कॉमनेस्ट ऑफ द सेप्रोफाइटिक फंजाई Mucor mucedo. The common dung mold is used commercially for the manufacturing of the fumaric acid and for some step in the manufacturing of the cortisone. जो फ्यूमेरिक एसिड और कोर्टिस्टोन है ये दोनों हम क्या है म्यूकर से ऑब्टेन कर सकते हैं. जो म्यूमेरिक एसिड है फ्यूमेरिक एसिड ये तो आप डायरेक्टली ऑब्टेन कर लेते हो, जबकि कोर्टिस्टोन है ये एज ए बीच में कोई स्टेप चलता है जब इसका मेटाबॉलिक, तो उसमें कोई स्टेप होता है जहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होती है, उस स्टेप तक जाके आप कोर्टिस्टोन को ऑब्टेन कर लेते हो. इट हैज़ मोर देन 150 स्पीसीज विच आर फाउंड ग्रोइंग ऑन वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेटा लाइक ब्रेड पिकल जैम डिकेइंग वेजिटेबल और फ्रूट. लगभग इसकी 150 स्पीसीज है जो इन सब चीज़ों के ऊपर ग्रो करती है. इट कैन बी ग्रो आर्टिफिशली ऑन द मॉइस्चन स्लाइस ऑफ द ब्रेड. या क्या है इसको आप आर्टिफिशली कैसे कर सकते हो, एक जार लो कि आप उस जार के अंदर क्या किया आपने, एक डिश रखी उसमें वाटर डाला और वाटर के डाला और कुछ एक ब्रेड का पीस डाल दिया, साथ में एक ब्रिक रख दी, ब्रिक के ऊपर आपका क्या है ब्रेड का पीस. अब ये ब्रेड का पीस क्या मॉइस्ट हो गया है, ठीक है. यहाँ पर अब आप थोड़े टाइम के लिए से जब छोड़ देते हो तो आप देखते हो यहाँ पर एक म्यूकर ग्रो कर जाती है, ठीक है. तो इसको आर्टिफिशली भी आप ग्रो कर सकते हो. म्यूकर म्यूकेडो इज ऑल्सो कॉल्ड द डंग म्यूकर, ठीक है. म्यूकर म्यूकेडो का आप डंग मोल्ड बोलते हो, जबकि म्यूकर स्टोलीफेरस को आप ब्रेड मोल्ड बोलते हो. तो ब्रेड पे जो होगी वो म्यूकर स्टोलेनिफ्रेक्स स्पीसीज होगी, जबकि डंग पे जो होगी वो म्यूकेडो स्पीसीज होगी, ठीक है. तो इस तरीके से आपकी कुछ फ्यू और आपके कॉमन इंडियन स्पीसीज के नाम दे रखे हैं. नेक्स्ट है आप अगर सिस्टोमेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हो म्यूकर में, म्यूकर जो दिखता कैसा है, आउटर अपीयरेंस इसकी कैसी है, तो ये है इसमें कुछ हाइफे प्रेजेंट होते हैं, आपको कोल्यूमिला देखने को मिलेगा, जो स्पोरेंजियम देखने को मिलेगा और जो कॉलर्स देखने को मिलेंगे जब ये यंग स्टेज के अंदर होगा. तो म्यूकर अक्कर एज ए फ्रेशी वाइट कॉलोनी माइसीलियम. आपको जो आउटर अपेरेंस पे कलर की अगर बात करते हो तो वाइट दिखता है ये. द माइसीलियम इज वेल डेवलप्ड एंड न्यूक्लियाई डिवाइडेड डायरेक्टली बाय कंस्ट्रक्शन विदाउट द स्पिंडल फॉर्मेशन. क्या है डायरेक्टली ही न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती है, यहाँ पे स्पिंडल का कोई रोल नहीं होता. द हाइफे आर सिनोसिटिक, सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एज वेल एज एसेप्टेड, दैट मीन्स बीच में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट है इसका जब आप इसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हो तो स्पोरेंजिया या गैमेटेंजिया, तब उनको सेपरेशन के लिए उस टाइम पे क्या है सेप्टा डेवलप होता है. फ्यू हाइपल ब्रांच पेनिट्रेट इनटू सबस्ट्रेटम एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन. इसमें राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं. देखो यहाँ पर कुछ आपकी हाइफेज जो होते हैं वो क्या है सबस्ट्रेटम के अंदर भी पेनिट्रेट कर रहे हैं और क्या है सबस्ट्रेटम से क्या लेंगे, वो अपना फिक्स करेंगे इसको अपनी बॉडी को एक तो सबस्ट्रेटम के ऊपर और उसके अलावा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ द राइजोपस. अभी देखो इस चैप्टर में आप म्यूकस और जो राइजोपस है दोनों का ही बारे में पढ़ते हो, लेकिन इन दोनों के अंदर मोस्टली सारे फीचर सेम रहते हैं, बस कुछ इनके सोमेटिक स्ट्रक्चर को छोड़ के. तो आप इसमें म्यूकर एज वेल एज राइजोपस दोनों के कॉमन रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का कॉमन रहता है, उसको पढ़ोगे. और क्या रहेगा उन दोनों के अंदर सेक्सुअल जो जितना भी सेक्सुअल है वेजिटेटिव है या एसेक्सुअल सारे मेथड क्या है सेम है, सिर्फ इनकी मॉर्फोलॉजी देखने में ही डिफर करती है. तो अगर राइजोपस की अगर बात करते हो कि वो म्यूकर से कैसे डिफर करता है, तो वो इस तरीके से करता है. राइजोपस जो स्टोलेनिफेरस है वो क्या है कॉमनली फाउंड ऑन द ब्रेड, वो भी ब्रेड पे ही मिलता है, किसमें वार्म और मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में. ये भी सेप्रोफिटिक फंजाई है, जैसे क्या
आपका म्यूकर होता है। ये ग्रो करता है ऑर्गेनिक फूड, जैसे म्यूकर ग्रो करता है पिकल, जैम्स, वेजिटेबल्स एंड लेदर के। बस ये डिफर किस में करेगा आपस में, दोनों अपने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में। तो जब आप ब्रेड से कलेक्ट करोगे तो आप माइक्रोस्कोप में देखोगे कि आपने म्यूकर कलेक्ट किया या राइजोपस कलेक्ट किया है। तो कल्चर ऑफ राइजोपस, अब राइजोपस जैसे हमने उसमें कल्चर किया जार के अंदर, इस तरीके से इसको कैसे कल्चर, कीप मॉइस्चन पीस ऑफ ब्रेड अंडर ए बार जार एंड वेल फिल्टर पेपर, ब्रेड शुड बी एक्सपोज टू एयर बिफोर कवरिंग इट, ताकि क्या हो सके, थोड़ी सी एयर से ब्रेड के ऊपर वो स्पोर वगैरह जो जर्मिनेट करने वो आ सके। और उसके बाद इन्वर्ट कर दे आप बेल जार को। राइजोपस अपीयर ऑन द ब्रेड फर्स्ट एज ए वाइट कॉलोनी मैस विच लेटर बाद में ये क्या ब्लैक हो जाता है। The growth is most luxuriant at temperature 20 to 25 degrees Celsius. It can also grow on organic matter like fruit and pickles पे क्या राइजोपस वो भी ग्रो करता है। ये आपको इसका राइजोपस का स्ट्रक्चर दिखा रखा कि यह क्या है, यहाँ पर हाइफे जो क्या है हॉरिजॉन्टल है। हाइफे से जो लोअर मोस्ट निकली हुई है वो राइजोइडल हाइफेज होते हैं, उसमें जबकि राइजोइड्स एब्सेंट थे। यहाँ पर क्या है यंग स्पोरेंजियम आपको ये दिखा रखा है, ये मैच्योर स्पोरेंजियम दिखा रखा है। मैच्योर स्पोरेंजियम जो स्पोरेंजियोफोर है वो कोल्यूमुला से सेपरेटेड रहता है। ये आपको यहाँ पर स्पोर्स कैसे डाइसेंस है वो डायग्राम दिखा रखा है। एक ही बॉडी के अंदर आपको रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव दोनों डायग्राम्स दिखा रखे हैं। नेक्स्ट है सोमेटिक स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करते हैं राइजोपस की, जैसे हमने बात की थी म्यूकर की, तो सेम वे से क्या होता है, इसका भी प्लांट बॉडी थैलस ही है जो कंसिस्ट ऑफ प्रोफ्यूजली ब्रांच टेंगल्ड कलरलेस और वाइट कॉलोनी मास बनाते हैं। तो उसको आप क्या बोलते हो, मास की फॉर्म में हाइफे को माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ द कलरलेस एंड ब्राउन ट्यूबर हाइफेज। दिस में एक तो स्टोलेनिफेरस हाइफे होता है जो कलरलेस शॉर्ट थिक होता है, अनब्रांच्ड होता है, स्पार्स ब्रांचली स्प्रेड, जैसे ये देखो स्प्रेड है ना पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर, इस तरीके से इसको आप बोलते हैं स्टोलोनिफेरस हाइफे। उसके अलावा अगर इसके एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये सेक्शन कट किया आपने, तो सेल की अगर आप स्टडी करते हो तो सेल में क्या क्या होती है, आउटर प्लाज्मो लीमा, इसमें कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वॉल ऑफ हाइफे, राइबोसोम, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली ये यूकैरियोटिक टाइप सेल है। और सेकंड एक तो आपको स्टोलिनिफेरस हाइफे देख लिया जो क्या है सबस्ट्रेटम के ऊपर लाया ऑन है। एक राइजोइडल हाइफे जो क्या था, हमने देखा था यहाँ पर कि कुछ हाइफे क्या है राइजोइड की तरह भी फंक्शन कर रहे हैं, तो इनको आप बोलते हो राइजोइडल हाइफे। दे आर द मच ब्रांच्ड टफ्ट ऑफ हाइफे अराइजिंग ऑन द लोअर साइड ऑफ द स्टोलिनिफेरस हाइफे विच पेनिट्रेट, जो सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेट करेंगे और एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। ये कलरलेस होते हैं और कभी कभी ये वाइट ब्राउनिश इन कलर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है स्पोरेंजियोफोर्स। अब स्पोरेंजियोफोर्स क्या होगी, जो इससे अब ब्रांच ये निकली हुई है जिसके ऊपर कोई रिप्रोडक्टिव बॉडी ग्रो करेगी, उसको आप क्या बोलोगे स्पोरेंजियोफोर। ये अब कैसी होती है, दे अपीयर इन ग्रुप ऑफ 2 to 5 एट द जॉइंट ऑफ स्टोलन्स एंड राइजोइड हाइफे। द स्पोरेंजियोफोर आर एरियल, एयर में होती हैं, स्टाउट इन नेचर, इट एंड इनटू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी स्पोरेंजियम। तो हमने देखा ना स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या है, एक राउंडेड सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, उसको आप क्या बोलते हो स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम इज फील्ड विद ब्लैक कलर स्पोर, इसके स्पोर बेसिकली कलर कैसा रहेगा राइजोपस का, ब्लैक। अब स्ट्रक्चर एक हाइफे की स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें आपको ये रिटन में जो मैंने यहाँ पर बताया था ना इस डायग्राम में, इसके बारे में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर। तो क्या है, हाइफल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगस सेलुलोज इन विच द सेलुलोज इज इम्प्रेग्नेंट विद काइटिन। इसमें क्या होता है, काइटिन होता है, सेलुलोज होता है, और नाइट्रोजन इज एडिशन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। सेल वॉल जो होती है वो प्रोटोप्लास्ट एनक्लोज किए हुए हैं। म्यूकर और राइजोपस दोनों की ही बारे में बता रखा है। द प्रोटोप्लास्ट इज क्या होता है, नॉन सेप्टेट होता है, कोई सेप्टा वॉल नहीं होती। ए सेलुलर होता है, सिनोसिटिक इन द एक्टिविटी ग्रोइंग कंडीशन, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। हाउएवर मे अपीयर इन द ओल्ड हैफे के अंदर क्या है, आपको सेप्टा दिखने लग जाएगा जब हाइफे जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, क्योंकि तब पुराना होता जाएगा दैट मीन्स क्या है, वहाँ पर रिप्रोडक्टिव बॉडीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। द प्रोटोप्लास्ट इज कवर्ड बाय ए थिन सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द साइटोप्लाज्म अपीयर ग्रैनुलर एंड कंटेन मैनी माइन्यूट न्यूक्लियाइज, जो पूरी की पूरी पेरिफेरल लेयर के ऊपर स्कैटर्ड रहेंगी। द न्यूक्लियाई आर वेरी स्मॉल एंड इनकॉन्सिपियस। द साइटोप्लाज्म कंटेन वेरी स्मॉल वैक्यूल्स, जिनके अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स के अंदर सेल शेप भरा हुआ होगा, और लार्ज नंबर ऑफ इसमें गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाटर में भी ग्रो करते हैं तो गैस वैक्यूल्स चाहिए फॉर बायोन्सी के लिए। द वैक्यूल्स आर द स्मॉल फ्यू एंड एब्सेंट इन एक्टिवली ग्रोइंग टिप ऑफ माइसीलियम। द हाइफे में ऑल्सो बी सीन टू हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, डाइक्टोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑयल ड्रॉपलेट, ग्लूकागन ग्रैनुल, ये सब इसमें ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लूकागन ग्रैनुल्स यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट भी और ग्लूकागन ग्रैनुल भी दोनों यहाँ पर क्या है, एज ए रिजर्व फूड मटेरियल है।
नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें सेम रहेगी म्यूकर की भी और राइजोपस की भी। तो आपको राइजोपस दे के पूछ ले तो भी आपको यही लिख के आनी है, और म्यूकर की भी बारे में पूछे तो भी आपको ऐसे ही लिख के आनी है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग में हम डिस्कस करें। एसेक्सुअली इट टेक प्लेस बाय प्रोडक्शन ऑफ द स्पोरेंजिया, जो प्रोड्यूस होता है एज एक ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर की तरह, उसको आप क्या बोलते हो, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर, है ना, विच आर प्रोड्यूस इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड। देखिए क्या बन गई, स्पोरेंजियोफोर्स, इसके ऊपर क्या बनाइए, स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजियोफोर कहाँ से निकली थी, जो स्टोलनिफेरस हाइफा था उसके ऊपर, जो लोअर मोस्ट में इसमें क्या निकला था आपका, ये हाइफल राइजोइड्स। नेक्स्ट है विच अपीयर इन क्लस्टर आर इरेक्ट लॉन्ग विद ग्लोबुलस हेल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियोफोर अराइज सिंगली इन द म्यूकर, म्यूकर में एक में भी सिंगल अराइज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो राइजोपस पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, 5 से लेकर 7 के ग्रुप में ये क्या करते हैं, ग्रो करता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियम, इट कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक माइग्रेशन। अब जो ये स्पोरेंजियम बना है वो कैसे बना है, ये स्टेप वाइज स्टेप इसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो आपको मैं पहले रिटर्न में बता देती हूँ, देन डायग्राम शो करूँगी। सबसे पहले साइटोप्लाज्म का माइग्रेशन होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो माइग्रेट करता है स्पोरेंजियोफोर के अंदर, और फिर बाद वहाँ से क्या टिप, जो स्पोरेंजियोफोर की टिप है वहाँ से ये टिप थी, इस टिप पे से क्या है, यहाँ पे सारा माइग्रेट करेगा जब प्रोटोप्लाज्म, तो यहाँ पे सारा स्वेल कर जाएगा, तो एक स्वेलिंग सा स्ट्रक्चर बन जाता है, टू फॉर्म ए ग्लोबुलस स्ट्रक्चर। देन वोक्यूलाइजेशन, वैक्यूलाइजेशन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्वेलन टिप dense fertile protoplasm और sporangioplasm is formed, एंड इन इनर साइड में वैक्यूलेटेड स्ट्राइल प्रोटोप्लाज्म रहेगा। अपर जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, फर्टाइल क्या रहेगा, प्रोटोप्लाज्म, और लोअर में वैक्यूलेटेड। उसको वैक्यूलेटेड जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसको आप कोल्यूमुलोप्लाज्म बोलोगे। At the junction of these two, small vacuoles are appear which fuse form a narrow furrow-like structure in between the two। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, सारा का सारा जो क्या था, प्रोटोप्लाज्म था, वो माइग्रेट होना स्टार्ट किया और एक ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या है, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, इन दिस इसको आप बोलोगे स्पोरोप्लाज्म, और लोअर मोस्ट में एक वैक्यूलर क्लिफ्ट की फॉर्मेशन हुई, क्योंकि वैक्यूल्स बन गया स्ट्रक्चर। अब जो ऊपर वाला था और ये लोअर वाला था, जो मैंने बताया था कलरलेस ट्राइल प्रोटोप्लाज्म है, ये फर्टाइल प्रोटोप्लाज्म है, तो इनके बीच में भी कुछ वैक्यूल्स की एक लेयर बन जाती है, वो जो इन दोनों को सेपरेट करती है। तो लोअर मोस्ट पोर्शन को आप कोलुमेला बोलते हो, और अपर मोस्ट पोर्शन को आप क्या बोलते हो, स्पोरेंजियो स्पोरोप्लाज्म या फिर स्पोरेंजियम। ठीक है, तो इसमें जो बनेंगे लोअर अपर पोर्शन है जो फर्टाइल प्रोटोप्लाज्म है, तो फर्टाइल प्रोटोप्लाज्म से जो बॉडीज बनेंगे उनको आप बोलोगे स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, कोलुमेला की फॉर्मेशन होगी। It the outer sporoplasm contain part is called sporangium. It is can differentiately by wall furrow, जो lower dome shape बनेगा, vacuolated part उसको कोलुमिला बोल दोगे। नेक्स्ट इज स्पोरेंजियोफोर फॉर्मेशन। अब हम स्पोरेंजियोस्पोर की फॉर्मेशन पढ़ेंगे कैसे हुई। द मल्टीन्यूक्लिएट स्पोरोप्लाज्म अंडरगो प्रोग्रेसिव सेंट्रीपिटल क्लीवेज होएगी उसमें टुवार्ड द सेंटर। ड्यू टू दिस मल्टीन्यूक्लिएट पॉलीहेड्रल सेगमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनता जाएगा, जो बाद में क्या करता है, ब्रेकअप हो जाता है और कलर इसका डार्क होता जाता है, और कंटिन्यू इसमें क्या बनते जाएंगे, नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती जाएगी। दिस स्पोर्स आर ग्लोबुलस टू ओवल इन शेप, मल्टीन्यूक्लिएट, डार्क कलर। इनके अंदर ऑयल्स एंड ग्लाइकोजन की फूड जो रिजर्व है इसमें फिल होता है। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया, तो इसमें अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ये वाला प्रोसेस को स्टडी करेंगे, और इसको कि इसमें क्या डाइसेंस कैसे होती है। तो डाइसेंस इसमें स्पेशल बॉडीज होती है, कुछ कॉलर बॉडी उनकी हेल्प से होती है। द स्पोरेंजियल वॉल इज थिन, स्पोरेंजियल की जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। स्मॉल क्रिस्टल ऑफ, इसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल आपको देखने को मिलेंगे, जो क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या करेंगे, वाटर को शोक कर लेते हैं, इम्बाइब कर लेते हैं। इम्बाइब मतलब वाटर, उसके सरफेस के ऊपर वाटर एडजॉर्ब होता है। यहाँ पे प्रोसेस होता है इम्बाइबेशन में एडजॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि मतलब क्या है, वाटर जो है सिर्फ कैल्शियम जो ऑक्सीलेट होता है उनके ऊपर जाके अटैच करते हैं, ना कि कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसकी वजह से जो ये वॉल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। और कोल्यूमिला ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और कोल्यूमिला जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वाटर को स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रेजाइल वॉल जो स्पोरेंजियम की होती है वो रप्चर हो जाती है, और फाइनली ये सारे के सारे जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। द स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियोफोर कोल्यूमिला परसिस्ट आफ्टर द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द स्पोर। तो जो ये स्टॉक एंड ये बच जाती है, तो आफ्टर द बेस ऑफ द अराउंड, ये बेस था ना, बेस के अराउंड में एक डोम शेप कोलुमला था, और रिमेन ऑफ स्पोरेंजियल वॉल ये बच जाता है। ये तो कोलुमलर की प्लेट और स्पोरेंजियल वॉल बन की, तो इनको आप क्या बोलते हो, कॉलर बोलते हो।
ठीक है। ये आप बेसिकली आपका ये होता है क्या होता है, ये कोलुमिला ही होता है जो बच जाता है बाद में डाइसेंस करने के बाद में, जो कोलर आपका होता है। तो कोलर के आपको प्रॉपर डेफिनेशन याद रखनी है। अराउंड द बेस ऑफ डोम शेप कोलुमिला रिमेन्स ऑफ स्पोरेंजियल वॉल परसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द कोलर। तो ये यहाँ पर क्या था, ये देखो ये जो है आपका कोलुमिला था, और ये क्या था, स्पोरेंजियम था। इस स्पोरेंजियम की जो वॉल अगर खुलेगा ये तो बच जाएगी ना, और वो ऐसे ही लटक जाएगी। तो देखो यहाँ पर लटकी हुई है स्पोरेंजियम वॉल, तो इसको आप क्या बोलोगे, कोलर। नेक्स्ट है आपका जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। अब ये जो स्पोर्स है, ये डार्क कलर के स्पोर्स है, ये निकल चुके हैं। अब ये कैसे है, इनको एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम चाहिए होगा, तो जहाँ पर जर्मिनेट करेंगे, या फिर हम पढ़ेंगे कि ये कुछ टाइम बाद जर्मिनेट करेंगे या लिबरेट होते ही जर्मिनेट करते हैं। एट द स्पोर आर प्रोवाइडेड विथ थिक रेजिस्टेंट वॉल, दे कैन टॉलरेट द एडवर्स कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड। जो स्पोर होते हैं उनके बाहर क्या होती है, एक रेजिस्टेंट वॉल होती है जो बहुत थिक होती है, जो उनको क्या करती है, एडवर्स कंडीशन को बियर करने के लिए हेल्प करते हैं कि टॉलरेट कर सके। तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़े टाइम के लिए क्या है, रेस्ट भी कर सकते हैं, अगर जब तक कि इसको कंडीशन फेवरेबल नहीं मिलेंगी। इफ़ दे हैपन टू फॉल ऑन द सुटेबल सबस्ट्रेटम विद आइडल टेम्परेचर और मॉइस्चर, तो उसी टाइम ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करेंगे और इंडिपेंडेंट हाइफा की फॉर्मेशन करेंगे। इन द बिगिनिंग हाइफे टेंड टू पेनिट्रेट इनटू सबस्ट्रेटम टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। स्टार्टिंग में क्या है, हाइफा जो इनका बनेगा वो पेनिट्रेट करेगा फर्स्टली सबस्ट्रेटम के अंदर, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके न्यूट्रिशन को। उसके बाद उसमें फर्दर डिविजन्स होंगी। लेटर ऑन सबस्ट्रेटम इज फुली कवर्ड बाय द माइसीलियम। अंडर सम अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोटोप्लाज्म एक्यूमुलेट करता है एट द सेवरल प्लेसेस इन हाइफे, लिविंग ऑन द अदर एज ए एम्प्टी पार्ट। द प्रोटोप्लाज्मिक पोर्शन व्हेन सराउंडेड बाय थिन वॉल्ड इज कॉल्ड गैमे और थिक वॉल्ड गैमे गैमेटोस्पोर्स। ये यहाँ पर क्या बता रहा है आपको कि जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलते तो ये हाइफा क्या है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है कुछ कुछ प्लेसेस के ऊपर, और बाकी सारे प्लेसेस को क्या करेगा, ये खाली छोड़ता जाएगा। जैसे ये यहाँ पर खाली, यहाँ पर ये। तो ये जब ये जो एक्यूमुलेटेड पोर्शन है, जब ये सराउंड होता है किसी वॉल से, तो उस टाइम पे एक स्पेशल बॉडी बन जाता है ये। तो अगर ये वॉल जो होगी थिन होगी तो उस टाइम पे इस बॉडी को आप क्या बोलोगे, गैमे। और अगर ये थिक वो होगी, बहुत ज़्यादा थिक बॉडी से क्या है, सराउंड हो गया थिक वॉल से, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्लाइमेडोस्पोर बोलोगे। सच स्ट्रक्चर गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर व्हेन हाइफिक ड्राई। जैसे ही हाइफर ड्राई होगा ये आपस में क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, ड्राई अप होने के बाद इनमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इनका डेसिकेशन होता है। ऑन अप्रोच ऑफ द सुटेबल कंडीशन ये जर्मिनेट कर जाएंगे इनटू ए न्यू इंडिपेंडेंट हाइफे। तो दोनों कंडीशन हमने पढ़ी कि जब इसको नॉर्मल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये क्या करता है, उसी टाइम जर्मिनेट कर जाता है। लेकिन जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या करता है, स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेता है, गैमे या फिर क्लाइमेटोस्पोर। और उस जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि मैंने बताया था ना कि एक पॉजिटिव स्टेन होती है, एक नेगेटिव स्टेन होती है। उस टाइम पे वो दोनों की दोनों हाइफे आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर उनका प्रोटोप्लाज्म द्वारा फ्यूज हो जाता है। उसी तरीके से इसमें भी होता है। इसमें कोई डिफरेंट आप डिफ्रेंशिएटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसमें आप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें म्यूकर में, तो वो किस टाइप की होगी, आइसोगैमस टाइप। आइसोगैमस का मतलब दोनों के दोनों सेम है जो मोटाइल। तो गैमेट्स इसमें नॉन मोटाइल्स रहते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड एप्लेनो गैमेट्स, जो सिंगली इनसाइड द मेल और फीमेल गैमेटेंजिया के अंदर मिलते हैं। एंटायर कंटेंट जो होता है दोनों कंपेटेबल गैमेटेंजिया का फ्यूज कर जाता है एक दूसरे के साथ में। तो ऐसा ही प्रोसेस हमने बैक्टीरिया में भी देखा था कि पूरा कंटेंट ही फ्यूज कर रहा था, तो उसमें हमने क्या बोला था, कंजुगेशन। तो इसी तरीके से इसमें भी हम बोलेंगे कि कंजुगेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पीसीज जो है मे बी होमोथैलिक भी हो सकती है और हेट्रोथैलिक भी हो सकती है। तो हाउ एवर मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होती है हेट्रोथैलिक होती है, मतलब पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इन हेट्रोथैलिक स्पीसीज हाइफे ऑफ द जो अपोजिट स्टेन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे के पास में आते हैं और उसकी किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्रोगैमेटेंजिया की। तो सच हाइफे व्हेन टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको आप बोलते हो जाइगोफोर्स। ये देखो, एक पॉजिटिव गैमेट है, एक क्या है, नेगेटिव गैमेटेंजिया। तो इसमें आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव जाइगोफोर, नेगेटिव जाइगोफोर आपस में पास में आएंगी, प्रोट्यूबरेंस बनेगी, उसको आप क्या बोलोगे, फिर प्रोगैमेटेंजिया बनोगे। द स्टिमुलेशन फॉर देयर प्रोडक्शन प्रोवाइडेड बाय दस डिफ्यूजेबल सब्सटेंस
कॉल्ड द गैमोन्स। जो ये स्टिमुलेशंस होती हैं, मतलब कि एक दूसरे के पास पास आए, ये भी तो इनको कोई सिग्नल मिलता होगा तभी एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव पास आते हैं, तो वो कुछ गैमोन्स प्रेजेंट होते हैं। सब्सटेंस है एक डिफ्यूजेबल सब्सटेंस जो एक दूसरे के फिलामेंट से डिफ्यूज होता है, तो उससे इनको क्या मिलता है, ये मतलब कंपैटिबिलिटी करते हैं। कंपैटिबिलिटी का प्रोसेस होता है ना, जैसे कि हाँ भाई हम एक दूसरे के साथ में फ्यूजन कर सकते हैं। प्रोगैमेटेंजिया का जो यहाँ पर फंक्शन होता है, ये क्या करता है, मोस्टली जाइगोस्पोर्स जो होते हैं इनको अवे लेके जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर लेके जाता है, तो इनके बीच में एक सेप्टा जो है वो डेवलप हो जाता है। तो जो गैमेटेंजिया एट द टिप एंड बेसल, जो यहाँ पर जो ये बनेगा, टिप पे गैमेटेंजिया बन जाएगा और बेसल में क्या बन जाएगा, सस्पेंसर। ये देखो ये सेप्टा की फॉर्मेशन हुई, जिसकी वजह, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्यूज हुआ तो ये जो प्रोगैमेटेंजिया थे इसको इधर की तरफ मूव करवा रहा था, इसको इधर की तरफ, तो यहाँ पर एक सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो बीच का पोर्शन है इसको आप बोलते हो सीनोगैमेट, क्योंकि इसमें मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है, और जो इसके बैक साइड का जो पोर्शन बना है दैट इज नोन एज सस्पेंसर सेल। ठीक है, देन क्या होगा, बेसल पे सस्पेंसर कौन क्या, और तो ये कन्वर्ट रहेंगे सीनोगैमेट्स। सीनोगैमेट्स आर इक्वल रहेंगे, और तो इसीलिए इनको आप क्या बोलते हो, आइसोगैमेट्स बोलते हो। बाद में इनके अंदर क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, ये बीच वाली जो इनका वॉल थी आपस में वो डिजोल्व कर जाती है, और क्या बन जाता है, इनसे एक जाइगोट की फॉर्मेशन बन जाती है, तब आप उसको क्या बोलते हो, जाइगोस्पोर बोलते हो। और तो स्टार्टिंग में आप बोलोगे यंग जाइगोस्पोर बनेगा, और फिर बाद में अब जो मैच्योर होने के बाद जाइगोस्पोर कंप्लीट बन जाएगा, और ये आपस साइड वाली बॉल रप्चर कर जाएंगी और ये जाइगोस्पोर लिबरेट कर जाएगा। तो रिटर्न में पढ़ते हैं, सीनोगैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट्स। ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस न्यूक्लियाई ऑफ द ऑपोजिट जो स्टेन होंगी वो आपस में आएंगी, पेयर बनाएंगी, टू पेयर ऑफ ईच पेयर फिर फ्यूज करेगा और लार्ज नंबर ऑफ डाइप्लॉइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो डाइप्लॉइड न्यूक्लियाई ही हम जाइगोट बोलते हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, सीनोजाइगोट। इट इंक्रीज इन साइज एंड बिकम राउंडेड टू फॉर्म द जाइगोस्पोर। अब आप स्ट्रक्चर की बात करते हो कि एक जाइगोस्पोर का स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो ये है इसका बेसिकली एक जाइगोस्पोर। इसमें टू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, इंटाइन एंड एक्साइन। जो इंटाइन होती है वो भी फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, और एक्साइन होती है वो फर्दर 3 टाइप्स की होती है। जाइगोस्पोर इज सराउंडेड बाय 2 लेयर, आउटर जो वाल्टी एक्साइन होती है और इनर थिन इंटाइन होती है। एक्साइन जो होता है वो फर्दर डिस्टिंग्विश इनटू 2 लेयर। जो इनर लेयर होती है एक्साइन की वो कलर्ड होती है और फ्रेजाइल होती है, जबकि इंटाइन जो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारे डाइप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल ग्लूकागन एंड ऑयल प्रेजेंट होता है। द फंक्शन ऑफ द जाइगोस्पोर आर द, अब जाइगोस्पोर के फंक्शंस मेनली क्या होते हैं, फर्स्ट तो पेरिनेशन है भाई, सेकंड डिस्पर्जल है, थर्ड है एक्सचेंज ऑफ द करेक्टर्स, रिकम्बिनेशन हो गया इसमें, एंड फोर्थ विन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ऑन द अप्रोच ऑफ द फेवरेबल कंडीशन जाइगोस्पोर क्या जर्मिनेट करेगा, और जो आपका डाइप्लॉइड जो न्यूक्लियस बना है उसमें होगी फर्स्ट मियोसिस। ये आपको याद रखना है कहाँ पर मियोसिस और कहाँ मिटोसिस होगी। तो जो इसकी मेन बॉडी क्या थी, हैप्लॉइड थी, उन दोनों में फ्यूजन हुआ था, तो उससे क्या बना था, जाइगोट, जो डिप्लॉइड बन गया है। अब लेकिन हमें जाइगोट से बनानी तो मेन बॉडी ही है, तो ये क्या करेंगे, इसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस की वजह से क्या हो जाएगा, फिर हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो some are of view that the diploid nuclei divided after resting period to जर्मिनेशन के बाद रेस्टिंग पीरियड को फेवरेबल कंडीशन जब इस पे आएगी तो उसके बाद होती है। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन जाइगोस्पोर क्रैक कर जाएगा, ओपन कर जाएगा, और उसमें से एक जो जर्म स्पोरेंजियोफोर निकलेगा, जिसके ऊपर फिर क्या डेवलप होंगे, जर्म स्पोरेंजियम एट द टिप। तो टिप ऑफ द प्रोमाइसिलियम या फिर जर्म जो स्पोरेंजियोफोर है उसमें क्या स्पोरेंजिया बनेंगे, और उसके अंदर फिर बाद में कंटिन्यू क्या होता जाएगा, मिटोसिस होती जाएगी, और उसमें जो स्पोर की फॉर्मेशन होती जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये क्या था, जाइगोस्पोर था, ये सस्पेंसर सेल थी। जाइगोस्पोर से जर्म ट्यूब निकली, तो इसमें क्या हुआ, ये जर्म यहाँ पर ही पहले मियोसिस हो चुकी थी, ये सारा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड बन गया है। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर है, 4 है, इसके ऊपर क्या बनेगा, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर जितने भी स्पोर्स बनेंगे ये अब मिटोसिस से बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो ये मियोसिस भी मिटोसिस होएगी यहाँ पर, और मिटोसिस से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनेंगे। ठीक है, फिर वो जर्मिनेट करेंगे जहाँ पर भी लिबरेट करने के बाद में। यहाँ तक की ही इसकी एक पूरी लाइफ साइकिल हो जाती है। तो अब हम लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं थ्रू देयर
डायग्राम से पढ़ते हैं कि डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल अभी हमने टोटल जो पढ़ा है वो क्या किया है। हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग में कि एक माइसीलियम होता है। माइसीलियम से क्या बनती है, स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन होती है, लोअर मोस्ट में कोल्यूमिला होता है, उससे जो स्पोर बनते हैं, स्पोर से क्या माइसीलियम अगेन बन जाता है। ये हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, एक पॉजिटिव स्टेन का माइसीलियम, एक नेगेटिव स्टेन का माइसीलियम, उनके अंदर फ्यूजन होते हैं, प्रोटो जो गैमेटेंजिया बनता है, और उसके बाद क्या बनेगी फिर आपके ये दोनों से जाइगोस्पोर्स बनेगा। जाइगोस्पोर्स बनने के बाद में क्या बनेगा, उससे फिर आपका ये जो जाइगोट बन जाता है। इसकी फिर 2 वॉल्स होती है, क्या बनती है, एक्साइन एंड एंटाइन। इनको आप और क्या बोलोगे, एक्सोस्पोर भी बोल सकते हो, एंडोस्पोर भी बोल सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, अब ये जाइगोट बन गया। जाइगोट से क्या हुआ, लिबरेट करेगी जर्म सेल, उससे क्या मियोसिस होएगी, फिर उससे जो जितनी भी स्पेल बनेगी स्पोरेंजियोफोर्स बनेगा, देन क्या बनेगा, स्पोरेंजिया बनेगा। उस स्पोरेंजिया के अंदर जो जितने भी स्पोर्स होंगे, मियोसिस से सारे स्पोर की प्रोडक्शन हो जाएगी, किससे, यहाँ पर इस स्टेप पे होगा मिटोसिस, और यहाँ पर जो स्टेप होएगा वहाँ पर होएगा मियोसिस। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अभी इसी की बात में अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड के व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसका आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हो। तो स्टार्टिंग में क्या बना था, म्यूकर और राइजोपस का जो क्या था, हाइफा था, उससे स्पोरेंजियोफोर बना, देन स्पोरेंजियम बना, देन स्पोरेंजियोस्पोर्स बने, और वो स्पोरेंजियो फिर जर्मिनेट किए, दोबारा से फिलामेंट स्ट्रक्चर बना दिया। जब सेक्सुअल की बात करें तो एक पॉजिटिव जाइगोफोर था, एक नेगेटिव जाइगोफोर था, उन दोनों के से क्या हुआ, प्रोगैमेटेंजियम बने। प्रोगैमेटेंजियम के बाद क्या हुआ, वो दोनों आपस में उनके जो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज करे, उससे क्या बना, सिनोगैमेट बना। देन फ्यूज करने के बाद डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गए, देन इसको बोलोगे जाइगोट बना। जाइगोट से जाइगोस्पोर, तो फिर उसमें मियोसिस हुई, प्रोमाइसीलियम बना, उसके अंदर फिर क्या हुआ, जर्म स्पोरेंजियम बना, और पॉजिटिव जो यहाँ पर मिटोसिस का प्रोसेस हुआ, और जर्म स्पोर्स बने, और स्पोर से क्या है कंप्लीट फिर अगेन से माइसीलियम बन गया। तो इसका मोस्टली जो फेज रहता है हैप्लॉइड रहता है। सिर्फ जो यहाँ पर जाइगोट बनता है वो कैसा रहता है, डिप्लोफेज स्ट्रक्चर रहता है 2n। तो मोस्टली जो लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे वो क्या रहेगी, हैप्लॉइड ही रहेगी। अब आप बात करते हो कि डिफरेंस क्या है म्यूकर और किसमें, राइजोपस में। एक तो इसके अकरेंस में डिफरेंस है। जो म्यूकर है वो डंग पे ज़्यादा कॉमनली मिलता है, जबकि राइजोपस है वो ब्रेड पे ज़्यादा कॉमनली मिलती है। एक इसके डिफ्रेंशिएशन में कि ये को भी जो म्यूकर है वो नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टोलोनिफेरस राइजोइडल हाइफी के अंदर, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था उसमें तो राइजोइड्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होता है राइजो स्टोलोनिफेरस हाइफी और राइजोइडल हाइफी में। देन है स्पोरेंजियोफोर। जो म्यूकर के केस में आप बात करते हो स्पोरेंजियोफोर अपीयर सिंगली इसमें, जबकि क्लस्टर में दिखाई देती है। स्पोरेंजियोफोर सिंपल होती है और कैन अपीयर ऑल ओवर द माइसीलियम। और स्पोरेंजियोफोर अगर राइजोपस की बात करते हो कैन बी सिंपल और फोक्ड और अपीयर अबाउ द नोड ऑफ द स्टोलोनिफेरस हाइफे। नेक्स्ट गैमेटेंजिया की अगर बात करते हो, गैमेटेंजिया इसमें सेम साइज की होती है, जबकि राइजोपस में अनइक्वल साइज के गैमेटेंजिया मिलते हैं। अब है हेट्रोथैलिज्म। ये मैं आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कंप्लीट करा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दूंगी कि जो हेट्रोथैलिज्म का मतलब क्या है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेन बनी है, इन दोनों का 2 डिफरेंट स्टेन्स जो होती है कंपैटिबल होती हैं, और इनमें आपस में फ्यूजन होता है। हेट्रोथैलिज्म इज द फिनोमिना of having the 2 different and compatible sexual stains on the separate thalli। हेट्रोथैलिज्म पे कंप्लीट एक नोट आता है और आपको लिख के भी आना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव स्टेन को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पॉजिटिव स्टेन वो होगी जो बेटर ग्रो करेगी माल्टोज के मीडियम के ऊपर, और जिसके अंदर कैपेसिटी होती है टेलुरिन साल्ट को बहुत अच्छे से रिड्यूस करने की। नेगेटिव में भी कैपेसिटी होती है बट इतनी ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाते जितनी पॉजिटिव। तो जो इस टेलुरिन साल्ट को रिड्यूस करके और माल्टोज के सोल्यूशन पे बेटर ग्रो करे उसको पॉजिटिव स्टेन कहोगे, दूसरी स्टेन को आप नेगेटिव स्टेन कहोगे, और ये स्टेन आपस में आके फ्यूज करती हैं, और जिसके बाद क्या होता है, जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये कंप्लीट आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या रहती है, म्यूकर्स जो होता है वो काज द माइकोसिस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स में। मैनी स्पीसीज ऑफ म्यूकर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ख़राब कर देती हैं, डिजीज काज कर देता है। और अगर आप पॉजिटिव बात की तो इसे हम कमर्शियली यूज़ करते हैं फॉर द अल्कोहल फर्मेंटेशन करने के लिए। यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।